दोस्तों, इसके पहले भाग का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। दीवानगी पार्ट 9। दिल बेचैन हो उठा। बस नजरें रुद्र पर ही जमी हुई थीं, जो मंडप में पंडित जी के बताए अनुसार कोई रस्म कर रहा था। नाज का दिल जोर से धड़क रहा था। नाज ने रुद्र को देखते ही अपने दिल पर हाथ रख लिया। फिर धीरे से उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों से एक आंसू बाहर आ गया, लेकिन होठों पर एक स्माइल आ गई। आंखें बंद करके उसके सामने रुद्र का चेहरा आ गया। नाज के चेहरे पर अपने आप स्माइल गहरी हो गई। उसने कुछ सेकंड आंखें बंद रखी, फिर खोलकर उसने रुद्र को ही देखा। नाज के चेहरे पर स्माइल बड़ी हो गई। उसने अपने दिल में हाथ रखा हुआ था। उसने मुस्कुराकर अपने आंसू साफ कर लिए और दादी साहब को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, दादी साहब, आप चिंता मत कीजिए, आपके छोरे का भी घर बसेगा। उसकी लुगाई उसका हर दुख खत्म कर देगी। दादी साहब नाज की तरफ देखने लगी और मुस्कुरा दी। ना जाकर दादी साहब के गले लग गई और बोली, थैंक यू दादी साहब, आपका बहुत एहसान रहेगा मुझ पर। जो बात मुझे समझ नहीं आ रही थी, आपकी बातों से सब समझ गई। थैंक यू सो मच। दादी साहब बोली, क्या बोल रही है छोरी, मन में कुछ ना समझ आ रहा। नाज मुस्कुराकर दादी साहब की गाल हल्के से खींचकर, आप बहुत क्यूट हो दादी साहब। दादी साहब, अब यह क्या होवे। नाज हंसने लगी और बोली, कुछ पुतरी हो दादी साहब, आप बहुत। दादी साहब हंसते हुए कहा, चल हट छोरी, अब कहाँ से पुतरी लग रही हूँ मैं, दांत भी नहीं बचे मुँह में अब। नाज हंसते हुए, नहीं दादी साहब, आप बिना दांतों के भी बहुत पुतरी लग रही हो। और एक और बात, आपके हुक्म सा की लुगाई भी बड़ी पुतरी होगी। जब आप देखोगे तो आप भी कहोगे। दादी सा ने उसकी बात सुनी तो खुश होते हुए बोली, सच में छोरी, है कोई तेरी नज़र में अच्छी छोरी। हमारे हुक्म सा तो बहुत भोले हैं, कोई ऐसी छोरी चाहिए जो उनका घर और उनको अच्छे से संभाल सके। नाज मुस्कुराकर, दादी सा, यह बात तो सच है, आपके हुक्म सा हैं तो बड़े भोले, उनको कोई ऐसी लड़की ही मिलनी चाहिए जो उनको थोड़ा सा सुधार दे। इतना भोलापन भी अच्छा नहीं, लेकिन यह बात तो पक्का है, वो लड़की आपके हुक्म सा को खूब प्यार देगी, अपनी जान से बढ़कर चाहेगी उनको। दादी सा ने उसके सर पर हाथ रख दिया और बोली, फिर तो खूब खूब आभार तुम्हारा छोरी, उस छोरी के तो भाग खुल जाएंगे। भगवान बस मेरे मरने से पहले मुझे हुक्मरानी सा का मुंह दिखा दें, मैं समझ लूँगी मैंने 4 धाम की यात्रा कर ली। नाज के चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। नाज फिर रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र भी अब नाज को देख रहा था। नाज दादी सा से हंस हंस के बात कर रही थी। यह देखकर रुद्र को थोड़ा सुकून मिला। वो बहुत देर से नाज को निहार रहा था। नाज़ प्यार भरी नज़र से रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने फिर नज़रें हटा ली तो नाज भी क्यूट सा मुंह बनाकर उसे घूरने लगी। अब नाज काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। उसके दिल का भार हल्का हो गया था। जो क्लियरिटी उसे चाहिए थी वो उसे मिल गई थी। रुद्र से प्यार करने लगी है वो, यह उसे एहसास हो गया था। रुद्र ने रस्म खत्म की और मंडप से निकलकर नाज की तरफ आ गया। नाज प्लेट अपनी गोद में रखकर फ्रूट खाते हुए उसे ही देख रही थी। दादी सा भी नाज के पास बैठे मंडप की तरफ देख रही थी। रुद्र को आता देखकर दादी सा उठकर खड़ी हो गईं और बोली, हुकुम साहब बैठो। रुद्र बड़े प्यार से, दादी साहब बैठिए, हम दूसरी चेयर पर बैठ जाएंगे। दादी साहब, हुकुम साहब बैठो, मैं ज़रा थोड़ा छोरी के सासरे वालों को भी देख लूँ। रुद्र हल्का सा मुस्कुरा दिया और हाँ में सर हिला दिया। दादी साहब वहाँ से दूसरे रिश्तेदार के पास जाकर बैठ गईं। रुद्र ने एक नज़र नाज को देखा, फिर उसके पास बैठ गया। नाज प्यार से रुद्र को देख रही थी। उसे अब बड़ा प्यार आ रहा था रुद्र पर। वो थोड़ा सा उसकी तरफ खिसक कर बैठ गई। रुद्र थोड़ा सा पीछे हो गया तो नाज उसे घूर कर देखने लगी। फिर बोली, अब अगर आप पीछे गए ना तो सच में आपके बाल आज सर पर नजर नहीं आएंगे। रुद्र हैरानी से उसे देखने लगा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो फिर से रुद्र की तरफ थोड़ा खिसक गई। रुद्र अब पीछे नहीं गया, लेकिन धीरे से बोला, नाज क्या कर रही हो आप, पब्लिक प्लेस है यार, सबकी नज़रें हम पर हैं, प्लीज़ बच्चा हमारी बात समझिए। नाज रुद्र को देखकर, नहीं मुझे नहीं समझना आप कुछ भी, जो समझना था वो समझ आ चुका है, आप घर चलिए, एक बार फिर बताती हूँ आपको। रुद्र बेचारा नाज की तरफ ही देखता रहा। उसे समझ ही नहीं आया वो क्या बोले। नाज ने रुद्र का कन्फ्यूज चेहरा देखा तो उसे बड़ा प्यार आया रुद्र पर। वो मुस्कुराती हुई रुद्र के सामने प्लेट बढ़ाते हुए बोली, लीजिए हुकुम सा खाइए आप भी, जब से आई हैं ज़्यादा कुछ खाया नहीं आपने। रुद्र ने नाज के मुंह से हुकुम सा सुना तो बोला, आपके लिए हम सिर्फ रुद्र हैं, आप हमारा नाम ही लीजिए, आपके मुँह से हुकुम सा नहीं पसंद हमें। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो बड़ी प्यार से बोली, नहीं जी, अब तो मैं आपको हुकुम सा ही बोलूँगी। रुद्र नाज को घूरने लगा तो नाज हंसती और फ्रूट चाट खाते हुए बोली, ओके ओके।
नहीं बोलूँगी, लेकिन उसके लिए एक बात माननी होगी मेरी। रुद्र नाज को देखकर जी कहिए। रुद्र के इतने प्यार से बोलते ही नाज ने फिर अपने दिल पर हाथ रख लिया। फिर खुद को कंट्रोल करते हुए बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। रुद्र ने अपने आईब्रो छोटे कर लिए और बोला, बच्चा कोई बात है तो बताइए। नाज मुस्कुराते हुए प्यार से उसे देखकर, घर जाकर क्लास लेती हूँ आपकी। रुद्र, हमारी क्लास? हमने क्या किया? नाज, आप तो पूछो ही मत कि क्या किया है, सब आपका ही तो किया धरा है। रुद्र उसकी तरफ देखने लगा। नाज ने उसे एक नज़र देखा, फिर सामने हो रहे फेरों की तरफ देखने लगी। फिर अनिरुद्ध उनके पास आया और बोला, रुद्र चलें, काफ़ी टाइम हो रहा है। रुद्र ने नाज की तरफ देखा और बोला, नाज चलें, आपको और देखनी है शादी। नाज, नहीं चलते हैं, अब मेरा इंटरेस्ट ख़त्म हो गया शादी में, घर चलते हैं। रुद्र ने हाँ में सर हिला दिया, फिर सोफे से उठकर खड़ा हो गया। नाज भी उसके साथ ही खड़ी हो गई। उनको देखकर सरपंच और काका भी आ गए। अनिरुद्ध ने उनसे बात की और जाने की इजाज़त ले ली। सबको पता था रुद्र थोड़े टाइम के लिए ही आएगा, तो किसी ने फोर्स भी नहीं किया और हाथ जोड़कर रुद्र का अभिवादन किया। रुद्र ने हाथ जोड़ दिए और हल्का मुस्कुरा दिया। फिर दादी सा से मिलकर वो बाहर की तरफ आने लगे। नाज भी दादी सा के गले लग और बोली, थैंक यू दादी सा, आप बहुत अच्छे हो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। दादी सा मुस्कुराकर, जीती रहा छोरी, आती रहना मिलने। नाज मुस्कुराकर, ज़रूर दादी सा, अब तो यहीं रहना है, तो आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी वापस। दादी सा ने उसके सर पर हाथ रख दिया। नाज हाथ जोड़कर मुस्कुरा दी। फिर रुद्र की तरफ आ गई, जो थोड़ी दूर खड़े अपनी जेब में हाथ डाल उसे ही देख रहा था। नाज मुस्कुराकर रुद्र के पास आ गई और जल्दी से रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने भी उसके हाथ पर अपना हाथ कस दिया और उसको लेकर बाहर की तरफ आ गया। कोई आदमी भीड़ में छिपकर उनकी फ़ोटो खींच रहा था। उनके जाने के बाद वो आदमी उनकी फ़ोटोज़ देखने लगा। फिर वो भी वहाँ से उठकर चला गया। एक बड़ी सी हवेली में कुछ आदमी बैठे बातें कर रहे थे। उनमें से एक आदमी बड़े सोफे पर अकेला बैठा हुआ था और 3-4 आदमी उसकी साइड वाले सोफे पर। वो सामने बैठा आदमी भी काफ़ी रौबदार था। यही कोई 30-32 साल की उम्र होगी उसकी। कुर्ता पजामा पहने बड़े रौब से बैठा हुआ था। यह था रघुवीर सिंह राणा। सब बैठे बातें कर रहे थे। एक आदमी राणा सा, हम कोशिश कर रहे हैं, उस आदमी ने इतना ही बोला था। राणा घूर कर उसे देखने लगा। वो आदमी अपनी बात ठीक करते हुए बोला, मेरा मतलब रुद्र के साथ बहुत सिक्योरिटी होती है। राणा सा सबको घूर कर, तुम सबसे वो एक पिल्ला नहीं पकड़ा जा रहा। 2 साल हो गए उसे मेरी कुर्सी पर बैठे हुए। पैसे किस बात के ले रहे हो तुम सब? बस हर महीने उसके अच्छे कामों के गुणगान करके निकल जाते हो। सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो कुछ बोलते, तभी एक आदमी अंदर आया। यह वही आदमी था जिसने रुद्र और नाज की फोटोज खींची थी शादी में। वो आदमी भागकर राणा के सामने आया और हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए बोला, गनी खमा राणा सा। राणा ने उसे देखा तो हल्का सा सर हिलाकर अपनी मूंछों को ताव देते हुए कहा, आओ मगन, क्या खबर है? मगन, राणा सा, खूब खरी खबर है। आज रुद्र अकेला नहीं आया था, अपने साथ एक छोरी लेकर आया था। दोनों हाथों में हाथ डाले चल रहे थे। ऐसा लागे वो छोरी रुद्र के लिए बड़ी खास है, बहुत ध्यान रख रहा था उसका। मगन की बात सुनकर वहाँ थोड़ी देर के लिए खामोशी फैल गई। सब एक दूसरे को देखने लगे। राणा अपनी मूंछों को ताव देते हुए सामने देखता रहा। फिर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट आ गई और बोला, मतलब अब तोते की कमजोरी आ गई उसकी ज़िंदगी में। बहुत मज़ा आएगा तोते को उसकी मैना से अलग करने में। एक एक खबर चाहिए मुझे, एक भी मौका चूकना नहीं चाहिए। मैना पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखो। अब मुझे रुद्र को नहीं मारना, उसकी मैना को मारना है। फिर वो खुद आएगा मेरे सामने अपनी मौत को गले लगाने, फिर मारूंगा उसे तड़पा तड़पा कर। राणा हंसने लगा। उसको हंसता देख सब हंसने लगे। वहीं साइड में एक पिलर के पीछे खड़ी एक अधेड़ उम्र की औरत की आंखों में आंसू आ गए। वो हाथ जोड़कर ऊपर की तरफ देखकर बोली, हे भगवान, हुकुम शाह की रक्षा करना। मेरे पति और मेरे छोरे के बुरे कर्मों की सजा उसे मत भुगतने देना। पहले ही मेरे पति ने हुकुम शाह के माँ बाबा उससे छीन लिए, अब मेरा छोरा उसको मारना चाहता है। मेरे पति को तो उसके बुरे कर्मों की सज़ा मिली, हुकुम शाह ने तो मुझे भी नरक से निकाला मेरे पति को मारकर, नहीं तो अब भी मैं नरक में ही अपनी ज़िंदगी काट रही होती। हुकुम शाह की रक्षा करना भगवान, बुरी नज़रों से बचाना उनको। वो औरत राणा की माँ थी, जो बेचारी खुद अपने पति और बेटे के अत्याचारों से दुखी थी। राणा के बाप विजेंद्र राणा को तो रुद्र ने मार दिया था, लेकिन उसके बेटे को उसने आज तक कुछ नहीं कहा। रुद्र ने सिर्फ उसके बाप को ही सज़ा दी, क्योंकि रुद्र के माँ बाबा को विजेंद्र राणा ने मारा था। उसके बाद रुद्र राजस्थान का हुकुम शाह बन गया। राणा अब रुद्र से खार खाए बैठा था। वो हुकुम शाह की सीट पर बैठना चाहता था। 20 साल से उसका बाप विजेंद्र राणा हुकुम शाह रहा। फिर जब रुद्र बड़ा हुआ, उसने अपने माँ बाबा की मौत का बदला ले लिया। जैसे रुद्र के माँ बाबा की कार को ब्लास्ट करवाया गया था, वैसे ही रुद्र ने भी उसकी गाड़ी ब्लास्ट करवाई थी। उस वक्त कार में सिर्फ विजेंद्र राणा ही था। रुद्र बस उसे ही सजा देना चाहता था। उसने और किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं रखी।
रुद्र विजेंद्र को मारने के बाद काफ़ी शांत हो गया था। हमेशा शांति से ही सारे मसले हैंडल करता था। रुद्र को अब पता था राणा उसे मारना चाहता है, अपने बाप की मौत का बदला लेना चाहता था। उससे भी ज़्यादा वो रुद्र की हुकुम शाह की पोस्ट लेना चाहता था। रुद्र ने कभी उसे ज़्यादा सीरियस नहीं लिया। वो भी जानता था ऐसा रिएक्शन एक बेटे के लिए नॉर्मल होगा। वो अपने बाप की मौत का गुस्सा ज़रूर दिखाएगा। दूसरी तरफ रुद्र नाच को लेकर महल की तरफ निकल गया। नाच के चेहरे पर अलग ही खुशी दिख रही थी। कार में बैठकर नाज ने फिर रुद्र का हाथ पकड़ लिया। रुद्र ने उसकी तरफ देखा तो नाज बोली, ऐसे क्या देख रही हैं आप? हाथ ही पकड़ा है, गला नहीं पकड़ा आपका। नाज की बात पर अनिरुद्ध हंस दिया। रुद्र अपना चश्मा उतार कर नाज को देखने लगा। नाज मुस्कुराकर उसे देख रही थी। रुद्र ने उसे गौर से एक नज़र देखा, फिर बोला, नाज आप ठीक हैं? नाज जल्दी से, ऑफ कोर्स, मुझे क्या होगा? अब तो मैं इतनी खुश हूँ जितनी कभी नहीं हुई। रुद्र उसे देखने लगा। अनिरुद्ध ने सुना तो नाज की तरफ मुड़कर बोला, शादी इतनी पसंद आ गई तुम्हें? नाज रुद्र का हाथ कस के पकड़ते हुए अनिरुद्ध को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, नहीं भैया, शादी नहीं, मुझे शादी में से कुछ पसंद आ गया। नाज की बात सुन रुद्र की हार्ट बीट बढ़ गई। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो एकटक नाज की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध की नज़र भी रुद्र पर चली गई। रुद्र ने नाज को देखते हुए धीरे से सीरियस आवाज़ में कहा, मतलब हम समझे नहीं। नाज रुद्र की तरफ देखने लगी। रुद्र के चेहरे पर बेचैनी थी। वो नाज के चेहरे की तरफ देखने लगा। नाज को बड़ा प्यार आया। उसने क्यूट सा मुँह बनाकर रुद्र को देखा, फिर उसकी तरफ थोड़ा खिसक कर उसके कंधे पर सर रख दिया और बोली, फिर कभी बताऊंगी, अभी नींद आ रही है मुझे, सोने दीजिए। रुद्र तो बेचारा कुछ कह ही नहीं पाया, वहीं पर बर्फ की तरह जम गया। नाज उसकी बाह को पकड़े उसके कंधे पर सर रखकर बैठी हुई थी। रुद्र के रोंगटे खड़े हो गए, हार्ट बीट तेज हो गई। वो सर झुकाकर नाज की तरफ देखने लगा। अनिरुद्ध के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो आगे की तरफ मुड़कर देखने लगा और आंखें बंद कर ली। रुद्र थोड़ी देर बाद सेंस में आया और धीरे से बोला, नाज आप हमारे कंधे पर सो रहे हो? नाज आंखें बंद किए ही, पता है मुझे। रुद्र प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, नहीं तो गोद में आकर सो जाऊंगी। रुद्र ने सुना तो घबरा गया और जल्दी से सीधे देखने लगा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो मुस्कुराते हुए थोड़ा और रुद्र की तरफ खिसक गई। रुद्र ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और सीट से सर लगा लिया। वो खुद को कैसे कंट्रोल करके बैठा था यह तो बेचारा वही जानता था। रुद्र ने अपने एक हाथ की मुट्ठी कसी हुई थी। शाम 7 बजे के करीब सब महल में वापस आए। उनको वापस आने में 2 ढाई घंटे लग गए थे। अनिरुद्ध को भी नींद आ गई थी, वो भी सो गया था। रुद्र को नाज की करीबी की वजह से बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बस अपनी और नाज के हाथ को देखे जा रहा था। पहले तो वो ऐसे ही बैठा रहा, लेकिन जब उसको एहसास हुआ कि नाज सो गई है तो उसने नाज के हाथ पर अपनी उंगलियां कर दी और धीरे धीरे अंगूठे से वो उसके हाथ को सहलाने लगा। एक नज़र उसने सोती हुई नाज को देखा तो चेहरे पर स्माइल आ गई। फिर मुस्कुराता हुआ बाहर की तरफ देखने लगा। जब महल के अंदर कार आकर रुकी तो रोनी के उठाने से अनिरुद्ध उठकर सीधे अंदर चला गया। सब थक गए तो फिर सोना था। रोनी ने बाहर आकर रुद्र की साइड का दरवाज़ा खोल दिया। रुद्र ने नाज की तरफ देखा जो अभी भी उसके कंधे पर सर रखे आराम से सो रही थी। उसके कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। रुद्र का बिल्कुल मन नहीं था उसे उठाने का, लेकिन उठाना तो था ही। वो नाज के पास जाकर धीरे से बोला, नाज उठिए। हमेशा उसकी नींद रुद्र की पहली आवाज़ से ही खुल जाती थी। आज भी खुल गई। पहले वो अपनी आंखें खोलने लगी, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो आंखें बंद किए बैठी रही। रुद्र ने फिर आवाज़ लगाई तो नाज फिर नहीं उठी। रुद्र ने अब उसे एक गहरी नज़र देखा, फिर एक गहरी सांस ली और नाज के कंधे पर अपनी बाह लपेटकर उसका सर अपने सीने से लगा लिया। फिर धीरे से उसे गोद में उठाकर कार से उतरने लगा। नाज को जैसे ही एहसास हुआ रुद्र के सीने से लगेगा तो उसकी पूरी बॉडी में एक अलग सी फीलिंग आ गई। पेट में तितलियां चलने लगीं। दुनिया की सबसे खूबसूरत फीलिंग वो फील कर रही थी। नाज ने भी आंखें बंद किए ही रुद्र के गले में अपनी दोनों बाहें लपेट दी और अपना मुंह रुद्र की गर्दन में डाल दिया। रुद्र के कदम वहीं रुक गए। नाज की सांसें उसे अपनी गर्दन पर फील हो रही थी। रुद्र ने बेचारा सा मुँह बना लिया और धीरे से बोला, बच्चा क्या कर रहे हो आप डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो हमें। रुद्र को लगा नाज सो रही है, लेकिन नाज ने जैसे ही रुद्र की बात सुनी तो मुस्कुरा उठी। उसने और भी ज़्यादा रुद्र की गर्दन में बाहें कस दी और कंफर्टेबल होकर सो गई। रुद्र ने कस के अपनी आंखें बंद कर ली और फिर जल्दी से आंखें खोलकर तेज कदमों से अंदर की तरफ चला गया। उसके इमोशंस उसके कंट्रोल से बाहर जा रहे थे। वो जल्दी नाज को खुद से अलग करना चाहता था। रुद्र पहले उसे नाज के रूम में ले जाने लगा, लेकिन फिर उसके कदम अपने रूम के बाहर ही रुक गए।
फिर एक सेकंड सोचकर वो अपने रूम में नाज को लेकर आ गया। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और नाज को ले जाकर बेड पर लेटा दिया। नाज ने उसकी गर्दन टाइट पकड़ी हुई थी तो रुद्र काफ़ी हद तक उसके ऊपर ही झुक गया। रुद्र के बाल नाज के चेहरे पर आने लगे थे। रुद्र पहले कुछ सेकंड नाज के चेहरे को निहारता रहा। उसका भी दिल नहीं हो रहा था नाज से अलग होने का, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो धीरे से नाज की बाहें अपनी गर्दन से हटाने लगा। यह सब करते हुए रुद्र की नज़रें एक सेकंड के लिए भी नाज से अलग नहीं हुई। ना ही उसने अपनी पलकें झपकाना जरूरी समझा। नाज की बाहें हटा रुद्र उसे देखता हुआ उठकर खड़ा हो गया। फिर अपने दिल पर हाथ रख उसे सहलाने लगा और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। फिर उसकी नज़र नाज के पैरों पर गई। उसकी हील्स अभी उसके पैरों में थी। रुद्र उसके पैरों के पास आ गया और धीरे से उसके पैर पकड़कर उसकी हील्स निकाल कर नीचे रखा। उसने देखा नाज की हील्स 3-4 इंच की थी तो वो उसके चेहरे को एक नज़र देखकर फिर उसके पैर देखने लगा। उसने नाज के पैर को पकड़ा और धीरे धीरे दबाने लगा। नाज जल्दी से उठकर बैठ गई और अपने पैर अलग करते हुए बोली, रुद्र आप पैर क्यों दबा रहे हो मेरे? रुद्र एकदम पहले हड़बड़ा गया, फिर बोला, आप सो नहीं रहे थे? नाज जल्दी से, बिल्कुल नहीं, मैं तो कब की उठ। लेकिन फिर उसे जल्दी से याद आया। उसने अपनी आंखें जोर से बंद कर ली और मुंह पर हाथ रख लिया। रुद्र उठकर खड़ा हो गया और जेबों में हाथ डालकर घूर कर नाज को देखने लगा। नाज ने कुछ सेकंड बाद अपनी एक आंख खोलकर देखा तो रुद्र उसे ही घूर रहा था। फिर नाज ने हिम्मत करके दूसरी भी आंख खोल दी और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली, रुद्र आप ऐसे क्यों देख रहे हो? रुद्र घूरते हुए, हमारी छोड़िए, आप क्या कर रही थी? आप कार में उठ गए थे तो खुद क्यों नहीं आए ऊपर? नाज रुद्र को देखकर, रुद्र हील्स की वजह से मेरे पैर दुख रहे थे तो मैंने सोचा आपकी गोद में चली जाती हूँ। इतना भी क्या हो गया, रोज जिम लगाते हो मेरा 48 kg वेट तो आप इजीली उठा सकते हो। नाज अपनी बात खत्म करके रुद्र को देखने लगी। रुद्र उसे गौर से देख रहा था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। फिर एक गहरी नज़र नाज को देखकर बोला, आप चेंज कर लीजिए, हम गर्म पानी मंगवा रहे हैं, उसमें थोड़ी देर पैर डालकर बैठिए आप, दर्द चला जाएगा पैर का। रुद्र ने इतना बोला। फिर शीशे के सामने जाकर अपनी वॉच और कोट उतारने लगा। नाज प्यार से उसे देख रही थी। एकदम परफेक्ट बॉडी, हैंडसम फेस। नाज उसे देखते हुए अपने मन में बोली, घमंड करना तो बनता है मेरा, दुनिया का सबसे हैंडसम बंदा अब मेरा है। मैंने कभी अपनी लाइफ पार्टनर को ऐसे इमेजिन नहीं किया था। थैंक यू भगवान जी, मुझे रुद्र से मिलवाने के लिए। यह इतने अच्छे हैं, कोई भी इनसे प्यार किए बिना रह ही नहीं पाए। मैं भी नहीं रह पाई, अब तो रह भी नहीं पाऊंगी इनके बिना। भले ही रुद्र मुझे कुछ दिनों के लिए लेकर आए, लेकिन अब नहीं जाऊंगी मैं, हमेशा यहीं रहूंगी। मैं नहीं रह पाऊंगी इनके बिना। हुकुम सा की हुक्मरानी सा तो अब मैं ही बनूंगी। नाज बस एकटक रुद्र को प्यार भरी नज़रों से देख रही थी। फिर रुद्र ने जब उसे देखा तो नाज सेंस में आई और भोला सा मुंह बनाकर बोली, रुद्र सर भी दर्द हो रहा है। रुद्र ने सुना तो जल्दी से उसकी तरफ आकर बेड में उसके सामने बैठ गया और बोला, आपको बताना चाहिए ना, हम डॉक्टर को कॉल कर रहे हैं, बस 10 मिनट में आ जाएंगे। रुद्र नाज के माथे पर हाथ रखकर उसका फीवर चेक करने लगा। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने रुद्र का हाथ अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया और बोली, फीवर नहीं है, डॉक्टर को मत बुलाइए, बस एक काम कर दीजिए रुद्र। नहीं, आपको डॉक्टर चेक करेंगे। नाज जल्दी से, रुद्र इतनी जिद्दी क्यों हो आप? मैं बोल रही हूँ ना, डॉक्टर नहीं चाहिए। ज़्यादा पैसे हैं क्या आपके पास डॉक्टर को देने के लिए? इतना ही है तो कल गरीबों को बांट दीजिए, मुझे नहीं चाहिए डॉक्टर। आपको जो बोल रही हूँ आप वो कीजिए बस। रुद्र बेचारा भोला समूह बनाकर उसे देखने लगा और बोला, हम कहाँ जिद्दी हैं, आप जिद कर रहे हो, डॉक्टर देख लेंगे एक बार तो हमें तसल्ली हो जाएगी। हम कल गरीबों को भी बांट देंगे पैसे, आप जितने कहोगे, लेकिन डॉक्टर को बुलाने दीजिए। नाज घूर कर रुद्र को देखने लगी तो रुद्र ने एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस लेकर अपनी आंखें खोलकर नाज को देखकर बोला, जी बोलिए, क्या करना है हमें? नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसे बड़ा प्यार आया रुद्र के इनोसेंस पर। फिर बोली, रुद्र मुंबई में भी जब मेरे सर में दर्द होता था तो रिद्धि मेरे बालों में हाथ फेर देती थी तो मैं जल्दी सो जाती थी। मेडिसिन ज़्यादा सूट नहीं करती मुझे। अब आप देख लो। रुद्र नाज की बातें ध्यान से सुन रहा था। नाज अपनी बात खत्म करके रुद्र को देखने लगी। रुद्र ने उसे देखकर कहा, और आप चाहती हैं हम आपके बालों में उंगलियां फेरें, राइट? नाज जोर जोर से हाँ में सिर हिलाने लगी तो रुद्र जल्दी से बोला, बच्चा क्या बोल रही हो आप? हम कैसे? आई मीन नाज, तो कुछ गलत है क्या इसमें? बस सर सहलाने को बोल रही हूँ, आपका महल थोड़ी मांग लिया आपसे। अगर नहीं करना तो कोई बात नहीं, सर दर्द ही तो है, क्या हो गया? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? मुझे नींद नहीं आएगी, मैं सारी रात परेशान होती रहूँगी। कोई बात नहीं, हो जाऊँगी मैं परेशान।
रुद्र के चेहरे पर स्माइल आ गई। नाज को ऐसे बात करते देखकर वो मुस्कुराते हुए बोला, हम कर रहे हैं, कितना ड्रामा करते हो आप। नाज के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। रुद्र बोला, आप पहले जाकर चेंज कर लीजिए, आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाइए, हम डिनर रूम में ही मंगवा लेंगे, आप पहले कुछ खा लीजिए, फिर हम सुला देंगे आपको। नाज क्यूट सा मुंह बनाकर, रुद्र मेरा नहीं दिल कर रहा जाने का, आप अपने कपड़े दे दो, मैं यहीं चेंज कर लूँगी प्लीज़। रुद्र उसे देखता रहा, वो क्यूट सा मुंह बनाकर उसे देख रही थी। रुद्र ने कहा, देख लीजिए आप अपने हिसाब से, क्या पहनना है आपको। नाज जल्दी से बेड से उतरी और क्लोसेट रूम की तरफ भाग गई। रुद्र उसकी फुर्ती देखकर थोड़ा हैरान हुआ, फिर साइड फेस करके मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, यह पागल कर देंगे हमें। रुद्र अपने बालों में उंगलियां फेरते हुए मुस्कुराते हुए आकर सोफे पर बैठ गया और शूज उतारने लगा। नाज रुद्र के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। रुद्र ने नीचे फ़ोन करके डिनर रूम में ही बुला लिया। थोड़ी देर बाद नाज चेंज करके बाहर आ गई। रुद्र सोफे पर बैठा फ़ोन चला रहा था। जब उसने नाज को अपने कपड़ों में देखा तो एक बार फिर दिल धड़क उठा, लेकिन नाज को ना लगे, इसीलिए उसने जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली। नाज चेंज करके बाहर आ गई। रुद्र की ब्लैक टी शर्ट और उसका शर्ट डाला हुआ था, उसको कपड़े लूज थे लेकिन बड़ी क्यूट लग रही थी। रुद्र ने जल्दी से अपनी नज़रें हटा ली और वापस फ़ोन को देखने लगा। नाज अपने बाल ठीक करते हुए बेड पर बैठ गई और बोली, रुद्र आप भी चेंज कर लो, आप भी तो थक गए होंगे। रुद्र ने अपनी नज़रें उठाकर नाज को देखा और हाँ में सर हिला दिया। वो बाथरूम की तरफ चला गया। नाज बस उसे जाते हुए देखती रही। फिर उसकी नज़र रुद्र की फ़ोटो पर चली गई जो दीवार पर लगी थी। उसमें भी रुद्र बहुत हैंडसम लग रहा था। नाज एकटक मुस्कुराते हुए उस फोटो को देखने लगी। जब कुछ टाइम बाद रुद्र बाथरूम से वापस आया तो नाज सेंस में आई। रुद्र चेंज करके सोफे की तरफ जाने लगा तो नाज बोली, यहाँ मेरे पास आइए। रुद्र के कदम रुक गए। वो नाज को देखने लगा। नाज उसे पास आने का इशारा कर रही थी। उसने नाज को एक नज़र देखा, फिर उसकी तरफ चला गया और बेड के पास जाकर खड़ा हो गया। नाज मुस्कुराकर बोली, रुद्र क्या खाना है आपको सुबह? आपका खाना, अब से मैं बनाऊंगी। रुद्र ने सुना तो उसे बड़ी अलग सी फीलिंग आई। रुद्र बस गौर से उसे देखता रहा, फिर बोला, नाज हम ठीक हैं ऐसे ही, आप तो थोड़े दिन में चले जाओगे, हमें आदत लग जाएगी आपके हाथ का खाने की, फिर जब आप जाओगे हमें परेशान करेगी हमारी आदत। आप बेफिक्र होकर रहिए, बहुत कुक है यहाँ, हम खा लेते हैं उनके हाथ का। नाज बस गौर से रुद्र को देखती रही। रुद्र के चेहरे पर थोड़ी उदासी भी थी। नाज कुछ कहती उससे पहले रूम नॉक होने लगा। दोनों का ध्यान दरवाजे पर चला गया। रुद्र ने एक नज़र देखा, फिर दरवाजे की तरफ चला गया और खोल दिया। सामने सर्वेंट खाने की ट्राली लिए खड़ा था और एक सर्वेंट के हाथ में 2 पानी की बाल्टियां थी। वो पानी गर्म लग रहा था। रुद्र ने उसको देखा और बोला, आप यहीं रहने दीजिए, हम ले जाएंगे। दोनों सर्वेंट ने सर झुका दिया और वहाँ से चले गए। रुद्र ने पहले खाने की ट्राली अंदर खींची, फिर दोनों बाल्टियां ले आया और आकर बेड के पास रख दी। नाज बस उसे यह सब करते हुए देख रही थी। रुद्र ने पानी में अपना हाथ डालकर तापमान चेक किया, फिर वहीं नीचे पंजों के बल बैठ गया और दोनों बाल्टी पर एक एक हाथ रख लिया। फिर नाज से बोला, बच्चा पैर दीजिए अपनी। नाज के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने अपने दोनों पैर बेड से नीचे किए। रुद्र ने उसके पैर पकड़कर एक एक बाल्टी में डाल दिए। रुद्र के हाथों का एहसास और गर्म पानी दोनों के सुकून से नाज की आंखें बंद हो गईं। रुद्र नीचे उसके पैर को ही देख रहा था और हल्का हल्का मसाज भी दे रहा था। नाज की कुछ सेकंड बाद आंखें खुल गईं तो उसने रुद्र को देखा जो उसके पैरों में बैठा हुआ था। नाज की हल्की सी आंखें भर आईं और बेहद प्यार से रुद्र को देखने लगी। पहली बार किसी ने उसके लिए ऐसा किया था। जब कोई स्पेशल फील करवाता है कितना सुकून मिलता है। नाज थोड़ा और खिसक गई और अपने हाथ रुद्र के सर पर रख दिया और उसके लंबे बालों में उंगलियों से मसाज करने लगी। रुद्र पहले तो वहीं जम गया। उसके हाथ नाज के पैरों पर रुक गए, फिर उसकी भी आंखें कुछ सेकंड के लिए बंद हो गईं। नाज के हाथों का एहसास अपने बालों में लेकर उसका दिल धड़क उठा और जन्नत सी नसीब हो गई। नाज बड़ी प्यार से उसके सर पर मसाज दे रही थी। रुद्र जब सेंस में आया तो नाज की तरफ सर उठाकर बोला, नाज हम ठीक हैं, आप परेशान मत होइए, आराम से बैठिए। नाज रुद्र को देखकर, आप चुप रहिए, मैं कर रही हूँ ना, आप भी तो थक गए होंगे, आप मेरा ख्याल रख रही हो, मेरा भी तो फर्ज बनता है मैं आपका ख्याल रखूँ। अब ज़्यादा मत सोचिए आप, नहीं तो इन लंबे बालों पर सीजर चला दूंगी, गंजे नजर आओगे आप। रुद्र मुस्कुरा दिया उसकी बात सुनकर, फिर उसके पैरों की मसाज करने लगा और बोला, आप हमारे बालों के पीछे क्यों पड़ी रहती हो? बहुत प्यार है हमें हमारे बालों से। हमारे बाबा साहिब की इच्छा थी हम उनके जैसे ही लंबे बाल रखें। प्लीज़ आप कैसे भी गुस्सा दिखा देना हम पर, लेकिन हमारे बाल मत काटना।
नाज हंसने लगी और बोली, मैं मजाक कर रही हूँ रुद्र, मेरी बातों को सीरियस मत लिया करो आप। पता है आपकी पर्सनैलिटी की सबसे अच्छी बात ही आपके बाल हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आपके ऊपर यह बाल। बहुत लड़के देखे लंबे बालों वाले, लेकिन आप पहले ही हो मेरी नज़र में जो लंबे बालों में इतने हैंडसम लगते हो। रुद्र मुस्कुराते हुए, शुक्रिया आपका। चलो अच्छा है आपको हमारे बाल तो पसंद आए, नहीं तो आपको शक्ल तो हमारी गंदी ही लगती है। नाज रुद्र को देखने लगी, फिर उसकी हंसी निकल गई। रुद्र भी हंस दिया। नाज ने हल्के से रुद्र के बाल खींच दिए तो रुद्र उसे मासूम सा मुंह बनाकर देखने लगा। नाज को रुद्र पर बड़ा प्यार आया। वो सीरियस होकर बोली, रुद्र मुझे कुछ करना है। रुद्र नाज को देखकर, क्या नाज आप उठकर खड़े हो जाइए। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर पानी से अपने हाथ निकालकर खड़ा हो गया। नाज भी पानी में ही अपने पैर रखे खड़ी हो गई और जाकर जल्दी से रुद्र के सीने से लग गई। रुद्र के हाथ हवा में ही रह गए, हार्ट बीट तेज हो गई। नाज ने उसकी पीठ पर अपनी बाहें कसी हुई थी। रुद्र बस सदमे में खड़ा। नाज ने कहा, रुद्र हम फ्रेंड्स हैं, आप भी हक कर सकते हो। रुद्र थोड़ा सेंस में आया, उसके हाथ हल्के से कांप रहे थे, आंखों में इमोशंस भरे थे। उसने धीरे से एक हाथ ले जाकर नाज के सर पर रख दिया और उसका सर सहलाने लगा। नाज की आंखें सुकून से बंद हो गईं। उसने और भी टाइट रुद्र को पकड़ लिया और अपने मन में बोली, आई लव यू रुद्र, बहुत प्यार करने लगी हूँ आपसे। मुझे नहीं पता आप क्या फील करते हो मेरे लिए, लेकिन मैं नहीं रह सकती अब आपके बिना। आपको इतना प्यार दूंगी, आपको भी हो जाएगा प्यार मुझसे। आप खुद आकर मुझे बोलेंगे। मेरा एक ड्रीम है कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे पहले प्रपोज करे। प्रपोज तो मैं आपसे ही करवाऊंगी। नाज की आंखें हल्की सी भरी हुई थी, ऊपर रुद्र की आंखों में भी आंसू थे। वो बहुत मुश्किल से अपने इमोशंस कंट्रोल कर रहा था। उसने अपने आंसू बाहर निकलने से पहले ही साफ कर लिए, फिर गहरी गहरी सांसें लेने लगा। उसने बस एक हाथ ही नाज के सिर पर रखा था, दूसरा हवा में ही था। थोड़ी देर बाद नाज रुद्र से अलग हुई और नज़र उठाकर रुद्र को देखने लगी। रुद्र अपनी नज़रें उससे चुराने लगा। नाज ने उसे नोटिस किया, फिर वापस जाकर बेड पर बैठ गई और बोली, रुद्र मैं पैर निकाल रही हूँ, अब ठीक है। रुद्र ने सुना तो बिना नाज की तरफ देखे हाँ में सिर हिला दिया, फिर टॉवल लाकर उसके पैरों के पास बैठ गया। नाज बस रुद्र के चेहरे की तरफ देख रही थी। रुद्र ने उसके पैर टॉवल से साफ किए, फिर बोला, आप सोफे पर जाकर बैठिए, हम बकेट बाथरूम में छोड़कर आते हैं। नाज ने हाँ में सर हिला दिया। रुद्र दोनों बकेट लेकर बाथरूम में चला गया। अंदर आकर उसने बकेट नीचे रख दी, फिर जल्दी से वॉश बेसिन की तरफ जाकर पानी मुंह पर मारने लगा। उसने कितनी ही बार अपने मुंह पर पानी मारा, फिर अपने बाल पीछे करते हुए शीशे में देखने लगा। उसकी आंखें थोड़ी थोड़ी लाल हो रही थी। वो अपना चेहरा देखे जा रहा था और गहरी गहरी सांसें लिए जा रहा था। नाज आकर सोफे पर बैठ गई। उसका दिल रिद्धि से बात करने को कर रहा था। वो रिद्धि को बताना चाहती थी, फिर कुछ सोचकर उसने रहने दिया और अपने फ़ोन में फ़ोटो निकाल कर देखने लगी। उसकी नज़र अपने रुद्र के हाथ वाली खींची फ़ोटो पर आकर अटक गई। नाज कुछ देर वो देखती रही, फिर उस फोटो को अपने फ़ोन के वॉलपेपर पर लगा लिया और मुस्कुराते हुए बोली, कितनी अच्छी फीलिंग है यार, द लव ऑफ माई लाइफ रुद्राज सिंह राजपूत। ऐसा लग रहा है हवा में उड़ रही हूँ। हुकुम साजी, अब नहीं पीछा छूटेगा मुझसे। मेरे पास आने से दूर भागते हो ना, अब तो और भी ज़्यादा पास आऊँगी। अब जब मुझे पता चल गया है आप ही फ्यूचर हो मेरा, मेरे बॉयफ्रेंड भी आपको ही बनना है और हस्बैंड भी, फिर भाई क्यों शर्माऊँ मैं। अगर मैं शर्माने पर आ गई तो आपको प्यार कैसे करवाऊँगी। आप क्या क्या पता कब तक ऐसे ही रहें। मेरे बच्चे तो वेट कर रहे हैं दुनिया में आने के लिए, अब उनके पापा को भी तो प्यार करवाना है। वैसे तो इतने भोले हैं बेचारे, एक धमकी दूंगी झट से शादी कर लेंगे मुझसे, लेकिन उन पर गुंडागर्दी दिखाने का दिल नहीं करता। लेकिन एक मिनट, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है रुद्र भी लाइक करते हैं मुझे, नहीं तो मुझे जैसी मामूली सी लड़की को एक बार मिलने के बाद फिर मुंबई से यहाँ इतनी दूर क्यों बुलाते। कोई तो रीज़न होगा जो उन्होंने ऐसा किया। मैंने तो इतना गलत भी बोला था, फिर भी मुझे कुछ नहीं कहा। ऐसे कैसे। नाज अपने आप में बिजी थी कि रुद्र बाथरूम से बाहर आ गया। नाज जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। रुद्र ने उसे एक नज़र देखा, फिर नाज के साथ वाले छोटे सोफे पर बैठने लगा तो नाज बोली, यहाँ मेरे पास आकर बैठिए, खा नहीं जाऊँगी आपको। रुद्र छोटे सोफे पर ही बैठते हुए, हम ठीक हैं यहीं, आप कंफर्टेबल होकर बैठिए। नाज ने सुना तो सोफे से उठते हुए बोली, ठीक है फिर मैं आपकी गोद में आ जाती हूँ। रुद्र ने बड़ी तेजी से नाज का हाथ पकड़कर उसे वापस सोफे पर बैठा दिया और खुद भी उसके साथ आकर सोफे पर बैठ गया। रुद्र की हड़बड़ाहट देखकर नाज की हंसी निकल गई। नाज हंसते हुए बोली, रुद्र आप मुझसे डरते क्यों हो इतना। रुद्र नाज को देखकर, नाज हम डरते नहीं हैं आपसे, बस हम मर्यादा में रहना चाहते हैं। कुछ चीज़ें एक रिश्ते में अच्छी लगती हैं, अगर बिना रिश्ते के हों तो वो सिर्फ धोखा होता है।
अपने साथ भी और सामने वाले के साथ भी हम आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हर चीज़ से, यहाँ तक कि खुद से भी। आप बच्चे नहीं हो नाज। होप यू अंडरस्टैंड कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। रुद्र ने बड़े आसान शब्दों में उसे अपनी बात बता दी। नाज की हंसी रुक गई। वो रुद्र की तरफ देखते हुए बोली, अच्छा जी, आप मुझे मर्यादा बता रहे हो। तब कहाँ गई थी जब मुझे झूठ बोलकर यहाँ बुला लिया? अकेली लड़की को अपने घर से दूर किसी दूसरे स्टेट में बुला लिया आपने, तब नहीं याद था? रुद्रराज, मुझे एक बात जाननी है। मैंने पहले इतना सीरियस नहीं लिया। अब बताओ आप क्यों बुलाया मुझे यहाँ? आप तो लड़कियों से नज़रें भी नहीं मिलाते, फिर मुझसे क्यों बुलाई? हमारी तो पहली मीटिंग में ही लड़ाई हो गई थी। कितनी बकवास की थी आपके सामने मैंने। फिर भी राजस्थान के हुक्म सा जो राजा हैं यहाँ के, उनको बिल्कुल बुरा नहीं लगा मेरी बातों का। फिर यहाँ बुलाकर मुझे इतने प्यार से भी रखा हुआ है, यहाँ तक कि मेरे पैर भी धो रहे हो। क्या वजह है बताइए मुझे आज। अब मर्यादा का पाठ नहीं चाहिए मुझे। मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूँगी। यह सब आपको मुझे यहाँ बुलाने से पहले सोचना चाहिए था। अब बताइए। रुद्र पहले तो नाज को देखते हुए उसकी बातें सुनने लगा, फिर वो थोड़ा नर्वस हो गया तो नाज से नज़रें हटा ली। नाज जब क्रायोसिटी से उसे देख रही थी। रुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने ट्राली अपनी तरफ खींची और खाना टेबल पर रख दिया। नाज फिर चिढ़ गई और बोली, रुद्र, मैं दीवारों से बात नहीं कर रही, आपसे कर रही हूँ। आई वांट आंसर। रुद्र ने फिर से ना तो उसकी तरफ देखा और ना ही उसने जवाब दिया, बस प्लेट्स में खाना डालता रहा। नाज को अब गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर रुद्र की बाँह पकड़ ली और गुस्से में बोली, आप जवाब। नाज आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रुद्र गुस्से में उसे देखते हुए थोड़ी ऊंची आवाज़ में बोला, आपकी फालतू बातों का जवाब नहीं देना हमें, खाना खाइए आप। रुद्र के गुस्से को देखकर नाज एकदम से घबरा गई और रुद्र की बाँह छूट गई। नाज की आंखों में आंसू आ गए। आज पहली बार रुद्र ने उस पर गुस्सा किया। रुद्र ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो एक सेकंड में ही नरम पड़ गया। उसके चेहरे पर बेचैनी आ गई। वो नाज की तरफ मुड़ गया, उसका चेहरा हाथ में पकड़ने लगा तो नाज ने उसे सीने से धक्का दे दिया और रोंदी सी शक्ल बनाकर बोली, भाड़ में जाओ आप, मैं जा रही हूँ अपने रूम में, जल्लाद कहीं के। नाज सोफे से उठकर बाहर की तरफ जाने लगी। रुद्र ने जल्दी से उठकर उसकी बाँह पकड़ ली और झटके से अपनी तरफ खींच लिया। पतली सी नाज रुद्र के खींचने से सीधे उसके सीने से जा टकराई। इसके आगे की कहानी जानने के लिए देखिए कहानी का अगला 10वां भाग। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं दोस्तों कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।